की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, महादेव की जय, महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गोवर्धन प्रकाशदर्शी कैलाश भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सुंदर रामलिंगम भगवान की ये पवित्र भूमि शिरूर, जहाँ भगवान शिव की ही कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य। भगवान शिव की यह पवित्र कथा फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिरूर की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की ही कृपा से आयोजित है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिक लाल जी माणिक चंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिक लाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिकचंद उद्योग समूह शिरूर, घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुंकण, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत, श्री प्रकाश जी की बेटी सो साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन महापुराण कथा को भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आयोजित किया। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिस कथा को आप और हम श्रवण सुन रहे हैं, ये कथा कोई साधारण सी कथा नहीं। जिसने अपनी जिंदगी में इस कथा को उतार लिया, भक्त से चला भक्त से भक्त, जिसने अपनी जिंदगी में इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को अपने जीवन में उतार लिया, उसका संपूर्ण जीवन सार्थक। मानव जीवन उस परमात्मा की सबसे बड़ी एक गिफ्ट है, क्योंकि एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है
जिस मानव देह में हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकें। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकें। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान के भजन को, कीर्तन को, स्मरण को कर सकते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमात्मा के मंत्र को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा के भजन को पुकार सकते हैं। तो ये जो ये मानव का शरीर है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य की देह यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा कोई कीर्तन है, भगवान के भी नाम स्मरण से भी बड़ा कोई यदि स्मरण है, तो वो स्मरण है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। वो सर्वश्रेष्ठ। ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव देह जो मिली है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकल चुके होते हैं, तब जाकर ये मानव का शरीर आपको और हमको प्राप्त होगा। एक लाइन में स्मरण में कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, जो प्रभु का सबसे सुंदर गिफ्ट है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है यदि किसी की जिंदगी में खुशियां प्रदान करना चालू कर दो, तो वो गिफ्ट बहुत, दीप बहुत। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं
हमारा देव अधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाए। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे तो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा पर पानी। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, अंदर आवाज नहीं आ रही है, अंदर के बक्से नहीं चल रहे हैं, बक्सों की आवाज तो खोलो, सब जगह के बक्सों की आवाज खोल दीजिए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा पर पानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। पथिक के लिए थोड़ी सी छांव कर देना। इसलिए अभी जो शिवरात्रि गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब यह है कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो किसी पथिक को छांव देगा। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। वो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सरोवर नहीं बना सकते, मत बनो। पर आप अपने घर के बाहर एक सीमेंट की पानी की ठेल तो रख सकते हो। उसमें कोई जीव, कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का होगा। उतना ही फल प्राप्त होगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। भगवान शिव के लिए लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना है। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना है। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए।
अपना दिल बड़ा बनाओ, अपना मन बड़ा बनाओ। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से। कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा करो। एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वह हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा, इस चीज के लिए श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो, एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा, चाय कुछ पी दो। ये भी नहीं है, पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक गुटका पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूर है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज तो आती, रोज तो आती, प्रतिदिन तो आती है। पर नहीं, पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही यही है। उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए, मुख बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। आप आओ उधर बैठो। कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता, केवल अपना दिल बड़ा रखना, अपना मन बड़ा। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा,
कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ शंभू तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। किस विधि हम सेवा करें? श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने एक प्रश्न किया था प्रदोष के लिए। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय
माँ जगत जननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है। जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष। कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता, या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। तुम्हारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है, तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है, उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है, फिर काटो फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दें, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा।
वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा रखो। और जब दिल बड़ा होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास हो। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं है। और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें हैं। एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है, मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है, उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है, उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये 3 चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये 3 चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है, इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति
उठ जा उठ जा, और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़चिड़ 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 करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बज गई, उठा जल्दी जल्दी उठ कर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल तुरती तुरती, और अंदर से चिड़चिड़ चिड़चिड़, हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। इस आत्मलिंग का स्नान करें। कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं, कहाँ कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बची, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बची। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। प्रसन्नता में उठिए। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूं, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, बेटी कहती मम्मा तुम तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गए। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए, क्या टेंशन। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया, हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे। आश्रित बोस। एक कथा आती है सत्यावती की।
साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थी। पति सास घर में थे। केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति और मां, सास, केवल। और तीनों ही भगवान शिव के उपासक हैं, तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति अगर थोड़ा भजन करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला मिल जाता है तो पत्नी हाथ खींचने वाली मिल जाती। क्या बार बार देना, क्या करना, ये मैं मतलब का क्या करना। कहीं कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति हाथ खींचने वाला हो जाता। पर हमने शिरूर में धारीवाल परिवार को देखा है। प्रकाश जी हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सब हमने सबका नेचर देखा। कोई हाथ खींचने वाला नहीं, सब खूब अच्छे से करो, खूब बढ़िया करना, अच्छा करना, आनंद में करना, सब श्रेष्ठ करना। कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, बढ़िया। भोजन व्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ, सबको अच्छे से भवाना, सबको अच्छे से खिलाना। शायद आप लोग कथा कराते तो आपके मेहमानों के साथ आप भोजन करते, पर श्री प्रकाश जी धारीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी धारीवाल जी रोज प्रतिदिन जहां भंडारा चलता है, उस भंडारे में जिस प्लेट में आप भोजन करते हो उसी प्लेट में वो भी भोजन करते हैं साथ में बैठ। प्रतिदिन। और पूछते हैं, देखो विजय भाऊ जरा देखो कोई काम कमी तो नहीं है, कहीं चीज की जरूरत तो पड़ रही है, देखो जरा अच्छे से करना, जोरदार करना। और उतना ही उनकी धर्मपत्नी, हमने कई जगह देखा है, पति दान करने वाला होता है तो पत्नी थोड़ा हाथ खींच लेती है, पत्नी दान करती है तो पति हाथ खींच लेता है, अगर माता पिता दान कर रहे होते हैं तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं, नहीं नहीं पापा इतना क्यों कर रहे हो, मम्मी इतना क्यों कर रहे हो, तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं। कहीं कहीं बेटियां कह देती हैं क्या इतना करना, कहीं बहुएं कह देती हैं। पर धन्य है ऐसा धारीवाल परिवार, इनके माता पिता के संस्कार, जिन्होंने दोनों हाथों से कार्य को सफल बनाने के लिए सब श्रेष्ठ करिए, सब श्रेष्ठ करिए, सब अच्छा। और परसों की चर्चा की एक बात और हम कहना भूल गए। श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना भाभी जी साहब कह रही थी कि गुरुजी एक बार हमने अपने ससुर से पूछ लिया था, हमने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी आप जो भी दान करते हो, धर्मशाला बनाते हो या कोई दान करते हो, तो इसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है, इसमें नाम क्यों लिखना। तो श्रीमती दीना भाभी साहब कह रही थी कि गुरुजी हमारे ससुर का शब्द था कि जब नाम लिखना इसलिए जरूरी है कि हम अगर चले भी जाएंगे और हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे जब इस गांव में जाएंगे और उस धर्मशाला या उस जगह को देखेंगे जिस पे नाम लिखा होगा, तो उनको ये आएगा कि हमारे दादा इतना दान करते थे तो हमको भी दान करना चाहिए, हमारे पिता इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए नाम लिखवाना जरूरी है कि कम से कम लोगों को प्रेरणा तो मिले कि दान करो, धर्म करो, पुण्य
पुण्य करो, सत्कर्म करो, ये मानव का जीवन फिर नहीं मिलने वाला। भजन करो, कीर्तन करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फा। स्मरण चित्त में। तो यहां सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे, और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी, और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव बहुत। भगवान धन देता है तो मन देना भूल जाता है, और भगवान मन देता है तो धन देना भूल जाता है। पर धारीवाल परिवार में दोनों चीजें, भगवान ने धन भी दिया है तो मन भी दिया है, मन भी दिया है तो धन भी दिया है। दोनों सहजता, सरल। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, अम्मा पर थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है। वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट। वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना।
तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं देख कह रहे हैं कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं मेरा, कहां से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं, कहां से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास है। एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूँ। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आपागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हर महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के, शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा मुस्कुरा। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकलकर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। 1 दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था, कौन था, कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी, कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहावा के, धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी, भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो, जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी, रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा,
जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुए को निकाल कर रखकर पूछना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पे रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछो तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछो तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी खटिया में से खटमल को निकाल करके ना स्माइल, वन टाइम प्लीज स्माइल, खटमल से कहो, मुस्कुराएगा नहीं। और तुम्हारे घर में कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते से पूछना, हे टॉमी प्लीज स्माइल। टॉमी क्या खाक स्माइल देगा, भों भों करेगा। उसे समझ में आ रही है स्माइल कैसे देते कुत्ता का है? एक अंग्रेज भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज 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 प्लीज। अब कुत्ता कोई अंग्रेजी समझे, प्लीज प्लीज। तो साथ में एक गाइड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता डॉगी प्लीज 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 मुझे काट खाएगा। तो इसने कहा ये अंग्रेजी मंग्रेजी नहीं समझता, अभी समझता। मच्छर को पकड़कर कहो स्माइल प्लीज, तो मच्छर मुस्कुराता नहीं। चेहरे की हंसी तो मेरे भोले बाबा ने केवल शिरूर वालों को ही दी है। मुस्कुराओ, हंसते, प्रसन्न रहो, और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया? कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे, चुकाएंगे। दुख आया है ना, तो कटेगा। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है ईश्वर को मत भूलो, ज्यादा सुख है परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद दे। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना, क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे की हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई और तुमने सोच लिया तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो, बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन में डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना, मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। लाखों शिव भक्तों के मन में रहता है। कुबरेश्वर धाम से बाबा आया है, सीहोर वाला बाबा आया है, कथा करने आया है, पंडाल में जाकर बैठूंगी, पंडाल की मिट्टी को लगाऊंगी, मेरा रोग मिट जाएगा। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल की मात्र मिट्टी लगाते हैं और उनका रोग मिटता चले जाता है, रोग मिट जाता है। उसका प्रमाण एक पत्र आया, बैग भी है, मालटाल नहीं है, ठीक है। अच्छा सुंदर बैग हो, किसी भी जीजी को दे देंगे, सौंप सुपारी दल लेगी बाबा। अच्छा पत्र है, देखिए मिट्टी का कितना फर्क है। अब उसने सोच लिया कि मिट्टी है, लगाऊंगी ठीक होंगी। देखो मेरा नाम खुशबू वर्मा है, मैं शिरूर घोड़ नदी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू वर्मा, आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। शिरूर घोड़ नदी की रहने वाली हूँ। बहुत दिनों से स्वप्न देखा करती थी, आज पूरा हो गया कि हमारे शिरूर में धारीवाल परिवार ने कथा करा ली। बहुत बड़ी कृपा शिव जी की हुई है। गुरुदेव, शिव पुराण की कथा के पंडाल में कथा सुनने का क्या बखान करूं। मेरे पांव में वेरिकोस वेन्स एक बीमारी हो गई थी, जिसमें चमड़ी के अंदर से पानी निकलता रहता था। 4 साल हो गए थे, पर वो चमड़ी में से पानी निकलना बंद नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास का हमने इलाज नहीं करवाया। गुरुदेव, ऑपरेशन के लिए भी विचार करा तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी एक ऐसी है जिसमें ये पानी निकलना बंद नहीं हो सकता, आप ऑपरेशन भी करा लोगे तो भी पानी निकलेगा। तब उसी हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो वाले ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसके कथा के पंडाल की मिट्टी अगर तुम तुम्हारे शरीर में लगाओ तो हो सकता है कि उससे अंतर आ जाए। हमने पूछा उसकी कथा कहाँ चल रही है? उसने कहा आकोला में कथा चल रही है। हम परिवार के समेत आकोला पहुंच गए और आकोला की व्यासपीठ के सामने, आकोला में हमारे रिश्तेदार हैं तो भी हम उनके घर पर नहीं रुके, पंडाल में दरी बिछाकर सोए, क्योंकि बीमारी बड़ी थी और दरी बिछाकर सोते, वहीं कथा सुनते, वहाँ की मिट्टी को रोज शरीर पर लगाते। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जब आकोला में मिट्टी लगाई उस दिन से आज तक मेरे पाँव में से पानी निकलना बंद हो गया और मेरा पाँव पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। डॉक्टर से भी
मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो डॉक्टर भी बोले इस बीमारी का कोई हल नहीं था, पर कैसे ठीक हो गई कि वही जान सकते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जरा जिस पर भी पापी हो उसका भी उद्धार गिद्ध अजामिल तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी हम। आप उस पर भरोसा जितना कर रहे हो, आप उस पर विश्वास जितना कर रहे हो, शिव उतना स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकारेगा। क्या चढ़ा रहे हो, शिव जी ये नहीं देखे। शंकर भगवान तो केवल ये देखते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा। शिव जी का नाम है आशुतोष। उसने धन नहीं देखा, दौलत नहीं देखी, संपदा नहीं देखी, तुम्हारा वैभव नहीं देखा। उसने तो केवल एक ही चीज देखी है, किस भाव से तू क्या दे रहा, किस भाव से तू क्या समर्पित कर। दिल से दो उसको। सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा इसमें। केवल पत्र समर्पित करती है, ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी। जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, रिटर्न बढ़ा बेटा, रिटर्न बढ़ाइए। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं, तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न हो। शिव जी विधि विधान से भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए। शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, अपनी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। और इसमें भी सबसे सरल है, एक लोटा जल
आवाज नहीं आई। एक लोटा जल, उसमें भी मूल है भगवान शंकर को एक लोटा जल, जो सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को सब कुछ समाप्त कर देवे, सारे दुख तकलीफ कष्ट समाप्त कर देवे वो एक लोटा जल। ठीक है बेटा, आराम है पूरा। जिस पर भी हो गए, साउंड अच्छा चल रहा था, गड़बड़ कर दिया तुम लोग। समूह हुआ भव, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा भव पार, भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हमदर्द कर दो, जरा सी विश्वास शिव को दीजिए। सत्यावती भगवान शंकर के मंदिर में एक पत्र समर्पित करती है और शिव जी के मंदिर में एक पत्र देती है। पत्र का नाम नहीं है कौन सा पत्र है, पर बस भाव से शिव को रिझाती है, भाव से भगवान शंकर को रिझा रही है, समर्पित कर रही है भाव से। और बाबा ने सुनी। बहुत साल हो गए थे, सत्यावती के गर्भ से संतान नहीं, सालों बीत गए। अंत में सत्यावती का मन रोता था। एक दिन पति से कहा कि मेरे संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, अब क्या करूं। पति हमेशा एक ही बात कह देता, वो शंकर ने मुझे तुझे दिया है, तो वही शंकर भगवान एक दिन तेरी गोदी में संतान भी दे। इसी को भरोसा कर, इसी को विश्वास कर, इसी को दृढ़ता कहते, इसी को विश्वास, इसी को दृढ़ता, इसी को भरोसा कहते। देगा, थोड़ा इंतजार करो, समय आएगा तो वो देगा। थोड़ा इंतजार करो, वो देगा जरूर। शिरडी जाने वाले दो चीजें अपने अंदर याद करते हैं, एक श्रद्धा, दूसरी सब्र। और वही बात यहां भी कर रही है, थोड़ी सब्र रख। पर आज के व्यक्ति को सब्र तो है ही नहीं। मैं लोटा भर के जल चढ़ाऊं और भगवान मुझे आज की आज जो मांगू वो दे। तुम तो ये समझते हो कि भगवान मैजिक है, चुटकी बजा दे दे। एक गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो भी 9 महीना गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है। एक बीज अगर पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उसको भी बड़े होने में समय लगता है, अंकुरित होने में समय लगता है। पर आज का व्यक्ति तो ऐसा, तुम्हारे भगवान हमारे को दे ही नहीं रहे, भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और जब भगवान देना बंद कर देते हैं या भगवान नहीं सुनते, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। तुमने अगर बीज पृथ्वी में दिया है तो अंकुरित होगा, निश्चित है। और अगर भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास यदि शिव जी पर करा है, भरोसा तुमने यदि भगवान शंकर पर करा है, तो वो शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा करेगा, निश्चित।
थोड़ा सब्र रखो, सब्र, थोड़ा सा। और जिसने अपनी जिंदगी में सब्र धारण कर लिया, सब्र रखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन शिव जी ने देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सब्र रखो। आज के जमाने में लोगों के पास सब्र नहीं। शादी का 1 साल होता है, 2 साल होता है, संतान नहीं होती तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, संतान नहीं हो रही। 2 साल बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से राय ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है वो है, फिर जांच कराई, ये करा वो करा, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा। अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। 1 लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागति में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, तो क्यों ना दे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, नहीं लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जब हम पूरा भरोसा शिव पर करेंगे तो क्यों ना सुनेगा, क्यों ना धारण। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा, केशवा माधवा तुझा नामात रे, तूच सार का तूच देवा, तुझा कुणाचा नाही है, वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा, केशवा माधवा तुझा नामात रे। उसके आश्रित तो हो, संसार के प्रत्येक जीव का वो कल्याण कर देता है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम कीर्तन, थोड़ी सब्र रखकर जब हम शिव को भजेंगे तो क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। हर जगह पर वही है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जीव। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में आया, रामायण में ढूंढा तुझे और गीता में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ भोले जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है,
भोले जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तुझे में पाया है, नयन में ढूंढा तुझे में पाया है। शिव प्राण के पन्नों में, शिव प्राण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। शिव प्राण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। राधे
पर्वत में ढूंढा तुम्हें, काशी में पाया है। ओ पर्वत में ढूंढा तुम्हें, काशी में पाया है। सोमनाथ की गलियों में, ओ सोमनाथ की गलियों में, मेरे भोले का ठिकाना है। सोमनाथ की गलियों में, मेरे भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का, ओ शंभु तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। राधे राधे गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। सागर की लहरों में, ओ सागर की लहरों में, का ठिकाना है। सागर की लहरों में, मेरे भोले का ठिकाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। भोले तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। राधे राधे सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। तारों की टिम टिम में, हो तारों की टिम टिम में, मेरे भोले का ठिकाना है। तारों की टिम टिम में, मेरा भोले का
मिलने का सत्संग बहाना है। बोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक लोटा जल में दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। 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 दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।